पाकिस्तान के अंदर अभी ओआईसी की मीट ख़त्म हुई है। फॉरेन मिनिस्टर सारे मुस्लिम कंट्रीज़ के वहाँ पर इकट्ठा हुए और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक इस्लामिक कंट्रीज़, इनका एक बहुत बड़ा इजलास पाकिस्तान ने अभी करवाया। इमरान खान ने इसके अंदर कश्मीर का मुद्दा जोर शोर से उठाने का प्रयास किया। वहीं उन्होंने ये भी कह दिया कि इस्लामिक जो ऑर्गेनाइजेशन है ये नाकामयाब ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ना ये फ़िलिस्तीन में कुछ कर पाए, ना ये कश्मीर में कुछ कर पा रहे हैं। लेकिन उन्होंने उइग़ुर मुसलमानों का नाम लेने से इनकार कर दिया, बिल्कुल कन्नी काट गए, क्योंकि यहाँ पर गेस्ट के तौर पर चाइना के फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे। वहीं पाकिस्तान के शाह महमूद कुरैशी ने भी कश्मीरी गाना गाया, लेकिन इनके कश्मीर के गाने में किसी भी फॉरेन मिनिस्टर ने या डेलीगेशन ने सुर से सुर नहीं मिलाया, ताल नहीं ठोकी। और मज़ेदार बात यह है कि जिस मुल्क में इन्होंने पूरा जोर लगा दिया कि वो उसको दुनिया रिकॉग्नाइज कर ले, उस मुल्क ने भी पाकिस्तान को स्नब कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ अफगानिस्तान की। वहाँ भी जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं सबसे पहले आए नहीं, और जो उनके डेलीगेशन में जो आए थे वो भी, उन्होंने भी पाकिस्तान को एक कोल्ड शोल्डर दे दिया। आज 23 मार्च है और पाकिस्तान के अंदर यौम पाकिस्तान मनाया जाता है। आज ही के दिन 1940 में शायद कोई रेजोल्यूशन पास हुआ था और उसी को आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये पाकिस्तानी आज के दिन परेड करते हैं और झांकियाँ निकालते हैं। और आज झांकी भी उन्होंने बड़ी दिलचस्प निकाली, वो कश्मीर की निकाली। अब दुनिया में तो कोई उनकी बात सुन नहीं रहा है, तो चलो झांकी निकाल के खुद ही देख के खुद ही खुश हो लेते हैं। और उस झांकी के अंदर उन्होंने 2 पोस्टर लगाए, एक हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी बुरहान वानी का, और दूसरा सैयद शाह गिलानी, जो कि पाकिस्तान परस्त एक हुर्रियत नेता रहे हैं और अलगाववाद और आतंकवाद को जो जिस तरीके से इन्होंने हवा दी है, इतनी शायद किसी ने नहीं दी हो, इसीलिए वो पाकिस्तान के चहेते हैं। अब ये सिचुएशन है कि कोई इस्लामिक मुल्क भी पाकिस्तान की बात सीरियसली नहीं ले रहा है। कश्मीर का गाना वो गा गा के खुद ही को सुना रहे हैं, खुद ही माथा पीट रहे हैं, और खुद के लोग भी ये बखूबी समझते हैं कि ना कश्मीर हासिल हो सकता है और ना कश्मीर ये ले पाएंगे, ना कश्मीर भारत इनको देगा। ये बिल्कुल ही नो गो और होपलेस सिचुएशन है। लेकिन इस कश्मीर के चलते लाखों लाखों अरब रुपए पाकिस्तान ने अपने फूंक दिए, कितने मासूमों की जिंदगी खा गए, कितना कितना टन लीटर खून बहा दिया इन दरिंदों ने। तो ये आप समझिए, और ये अभी भी सुधरे नहीं हैं और सुधर भी नहीं सकते, क्योंकि जिस दिन इन्होंने कश्मीर का राग अलापना बंद कर दिया उस दिन पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज का वजूद भी भारत के खिलाफ नफ़रत के ऊपर बेस्ड है। अगर नफ़रत की कोई बिना नहीं रहेगी, कोई रीज़न नहीं रहेगा, तो पाकिस्तान की फ़ौज का एग्जिस्टेंस का भी कोई रीज़न नहीं रहेगा और पाकिस्तान की फ़ौज अपने आप ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान का जो मुल्क है, जो मुल्क का जो वजूद है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। फिर सिंध, पंजाब, पख्तून और बलूच, ये जो नेशनैलिटीज़ हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट और मेजर हो जाएंगी। तो इस तरीके से उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। अब ये जो ओआईसी का जो इजलास हुआ फॉरेन मिनिस्टर्स का, ये तो इस्लामाबाद में हो रहा था, और एक दूसरी दिलचस्प चीज़ भारत के अंदर हो रही थी, और वो ये थी कि 30 CEOs अरब ममालिक और भारत के 30 बड़े टॉप CEOs इंडिया के अंदर, इंडिया के कश्मीर के अंदर एक दौरा कर रहे हैं। 4 दिन का ये दौरा है, और इसके अंदर एक UAE के बहुत बड़े बिजनेस पर्सन हैं अब्दुल्ला अल शिबानी, 27 कंपनियों के मालिक हैं, और ये भी इसमें दौरा कर रहे हैं। इसमें सऊदी अरेबिया से भी CEO शिरकत में हैं, हांगकांग से भी हैं, और ऐसे अलग अलग अरबिक जो डेलीगेशन में अलग अलग अरबिक CEOs भी हैं। तो एक तरफ आप देख रहे हैं इस्लामाबाद में कश्मीर कश्मीर बोला जा रहा है, गाना गाया जा रहा है, और उसको कोई सुन नहीं रहा है, और इस तरफ इतने सारे अरब देशों के ये CEOs
भारत के कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। उम्मीद ये है कि अगले 6 महीने के अंदर इन अरबियों की बदौलत कश्मीर के अंदर 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। दरअसल 2 महीने पहले भारत और यूएई ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया और उसी के चलते इस डेलीगेशन में भी सबसे ज्यादा अक्सरियत यूएई के बिजनेसमैन की है। तो उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय के अंदर रियल एस्टेट में, एग्रीकल्चर के अंदर और उस तरीके की काफी सारी रिलेटेड इंडस्ट्रीज में आपको बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट दिखेगा। जो कश्मीरी यूथ है, जो जिसके पास कोई काम नहीं है और पाकिस्तान के बरगलाने में वो इस्लाम का गलत मतलब समझकर और बंदूक उठा लेता है, वो शायद अब इस तरफ ग्रेविएट होगा और ढंग के काम करेगा। और जब ये देख रहे हैं कि वही अरबी लोग जहां पे इस्लाम असल में बना था और निकला था, वही लोग अब हमारे यहाँ पे आके बिजनेस एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं और भारत के साथ खड़े हैं, उसका एक बहुत अलग इम्पैक्ट है, उसका एक बहुत बड़ा मीनिंग है और इसमें पाकिस्तान पूरी तरह एक्सपोज हो जाता है। तो ये जो डेलीगेशन है ये भारत में आया है और इसके जो मेंबर्स हैं इस डेलीगेशन के, वो दरअसल गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सदस्य हैं। दैट इज शारजा, दुबई, अबू धाबी, सऊदी अरेबिया, ये सारे जो मुल्क हैं इन सब की नुमाइंदगी इस बड़े डेलीगेशन के अंदर हो रही है। और जैसा मैंने कहा कि ये लोग रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर, कोल्ड स्टोरेज और एजुकेशन के अंदर निवेश करने की बातें कर रहे हैं। और इन्हीं की बदौलत पिछले साल यानी कि 2021 में 15,000 करोड़ का निवेश भी इन्होंने कश्मीर के अंदर कर दिया है। तो ये सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हैं, ये डेवलपमेंट बहुत वेलकम है। और अंडरलाइन इसके अंदर सिर्फ ये है, ये बात समझने वाली है कि पाकिस्तान के अंदर जब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी कश्मीर 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 का गाना गा रहे थे, तब ये यहाँ पर ये मूवमेंट चल रहा था, यहाँ पे ये दौरा चल रहा था, करेक्शन। तो क्या समझ में आता है? तो इसमें समझने की बात सिर्फ एक है कि वही अरबी देश कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं और पाकिस्तान के आतंकवाद का हिस्सा नहीं बनना चाहते, इसीलिए उन्होंने वो कश्मीर का गाना इमरान खान के साथ नहीं गाया है। तो ये हमको समझना चाहिए कि अब दुनिया बदली हो गई है और हमसे ज्यादा अब पाकिस्तान को समझना चाहिए कि आपकी जो न्यूसेंस वैल्यू थी वो खत्म हो गई है। आप जितनी जल्दी सुधर जाएंगे, आपका मुल्क सुधर जाएगा, आपके खुद के जो मुसलमान हैं उनकी जिंदगियों में कुछ भलाई आ जाएगी। तो आप अपने गिरबान में झांकिए, बलूचिस्तान के लोगों को की बात सुनिए, उनको उनकी मदद करिए, उग्युर मुसलमानों की आप बात करिए, दुनिया के अंदर उग्युर मुसलमानों की बात भी करिए और लोगों को बताइए। अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबानी आपको कोल्ड शोल्डर्स दे रहे हैं, उनकी भी बात दुनिया में करिए कि आपने अपने मफाद के लिए आतंकवादी संगठन वहां पे बिठवा दिया जो कि बच्चियों को स्कूल नहीं जाने देता है, वगैरह वगैरह। और आप उन हिंदुओं की भी बात करिए जो आपके मुल्क में आए दिन मारे जाते हैं, उनकी बच्चियां अगवा कर ली जाती हैं, जबरन उनको मुसलमान बनाकर किसी के साथ में उनकी शादी करा दी जाती है। तो ये सारी चीजें भी देखिए, ये सब भी इंसान है, चाहे आप उनको समझें ना समझें, लेकिन ये भी इंसान है। तो अपने देश के हिंदुओं की भी बात देखें और जो जिस बिना पे आपका मुल्क बना है इस्लाम, वो भी थोड़ा ध्यान रखें और बलूचिस्तान के लोगों को और पख्तून को और सिंधियों को भी आप मरहम लगाएं, उनकी भी बात सुनें। बहरहाल, तो इसी के साथ मैं ये अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ और इस नोट पे समाप्त करता हूँ कि कश्मीर के अंदर अब हवा बदल रही है, अरबी भी वहाँ पे आ रहे हैं और अभी आने वाले समय में देखिएगा कश्मीर भारत का और दुनिया का एक स्विट्जरलैंड बन के उभरेगा। जय।